राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। गीत गोविंद गुरु अष्टक का प्रेयर नहीं, सब कुछ हो गया, आप लोग लेट ज्वाइन किए हैं, अब स्टार्ट करते हैं। जो लोग लेट ज्वाइन किया उनको तो पता होना चाहिए ना पहले क्या होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम। चलिए श्रीमद् भागवतम। अच्छा, इसको लॉन्ग भी करना पड़ेगा, वेरी सॉरी। जैसे बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, नॉट दैट नहीं लगेगा। 700 पेज हो चुके हैं, तो मे बी 30 सेकंड्स और लगेगा, ज्यादा। ओके, ऑलमोस्ट देयर। पर मेरे पास श्लोक ट्रांसलेटेड है? नहीं है, नहीं है, होना चाहिए। है श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 11। ओके, श्लोक नंबर 11, ठीक है। बताइए कौन सा श्लोक नंबर है? नहीं बोलिएगा। श्लोक नंबर 11 गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी तो मैंने मजाक किया था। अच्छा, हाँ, चलिए श्लोक नंबर 11 आ गया है ना। जल्दी से पढ़ने का प्रयास करें। अनुवाद पढ़ते हैं। मुस्कान माता जी अनुवाद स्टार्ट करेंगे, अश्लेषा माता जी फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। राजा पुरंजन ने रहने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज शुरू की और इस प्रकार वह संपूर्ण विश्व में घूमा। बहुत भ्रमण करने के बाद भी उसे अपनी पसंद का कोई स्थान नहीं मिला। अंततः वह उदास और निराश हो गया। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। तात्पर्य: पुरंजन की यात्राएं आधुनिक हिप्पियों की यात्राओं के समान है। आमतौर पर हिप्पी महान पिताओं और परिवारों के पुत्र होते हैं। ऐसा नहीं कि वे सदैव निर्धन होते हैं, किंतु किसी न किसी प्रकार वे अपने धनी पिताओं के आश्रय को त्याग देते हैं और संपूर्ण विश्व में भटकते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि जीवात्मा प्रभु बनना चाहता है। प्रभु शब्द का अर्थ है स्वामी, किंतु वास्तव में जीवात्मा स्वामी नहीं है, वह ईश्वर का शाश्वत सेवक है। जब जीवात्मा ईश्वर कृष्ण का आश्रय त्याग कर स्वतंत्र रूप से प्रभु बनने का प्रयास करता है, तो वह संपूर्ण सृष्टि में भटकता है। सृष्टि में 84 लाख योनियां और असंख्य ग्रह है। जीवात्मा इन विभिन्न प्रकार के शरीरों और ग्रहों में भटकता रहता है और इस प्रकार वह राजा पुरंजन के समान है, जो रहने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में संपूर्ण विश्व में घूमा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है: कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड,
कर्मकांड यानी फलाभिलाषी कर्म और ज्ञान कांड यानी शुष्क चिंतन का मार्ग विष के घड़ों के समान है। अमृत बलिया ये बा खाए, नाना योनि सदा फिरे। जो व्यक्ति इस विष को अमृत समझकर पीता है, वह विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कदर्य भक्षण करे और अपने शरीर के अनुसार वह सभी प्रकार की घृणित वस्तुओं को खाता है। उदाहरण के लिए, जब जीवात्मा सुअर के शरीर में होता है, तो वह मल खाता है। जब जीवात्मा कौवे के शरीर में होता है, तो वह सभी प्रकार के कचरे, यहाँ तक कि पीप और कफ को भी खाता है और उसका आनंद लेता है। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि जीवात्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों में भटकता है और सभी प्रकार की घृणित वस्तुओं को खाता है। जब वह अंततः सुखी नहीं होता, तो वह उदास हो जाता है या हिप्पियों के मार्ग पर चल पड़ता है। इस प्रकार इस श्लोक में कहा गया है, न अनुरूपम, कि राजा को अभी भी अपने उद्देश्यों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिला। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक जगत में किसी भी योनि में और किसी भी ग्रह पर जीवात्मा सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु आत्मा के लिए अनुपयुक्त है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, जीवात्मा स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता है, किंतु जैसे ही वह इस विचार को त्याग कर ईश्वर कृष्ण का सेवक बनता है, उसका सुख तुरंत प्रारंभ हो जाता है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, हे मेरे प्रिय जीवात्मा, तुम माया की लहरों के साथ क्यों बह रहे हो। जैसा कि भगवत गीता 18.61 में कहा गया है, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और माया द्वारा निर्मित इस यंत्र रूपी शरीर में सवार सभी जीवों की यात्रा का निर्देशन कर रहे हैं। जीवात्मा को शरीर रूपी यंत्र में बिठाकर असंख्य योनियों और ग्रहों में ले जाया जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जीवात्मा से पूछते हैं कि वह शरीर रूपी इन यंत्रों में बैठकर इतनी विभिन्न परिस्थितियों में क्यों जा रहा है। वे सलाह देते हैं कि कृष्ण की शरण में जाकर माया की लहरों को पार करो। जैसे ही हम कृष्ण का सामना करते हैं, कृष्ण सलाह देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवत गीता 18.66। इस प्रकार हम एक शरीर से दूसरे शरीर में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भटकने से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यदि भटकते हुए कोई जीवात्मा भक्तों के संगति से पवित्र होकर कृष्ण चेतना को प्राप्त करने में भाग्यशाली हो जाता है, तो उसका वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। यह कृष्ण चेतना आंदोलन सभी भटकती हुई जीवात्माओं को कृष्ण की शरण में आकर सुखी होने का अवसर प्रदान कर रहा है। इस श्लोक में विमना इव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वर्ग का महान राजा इंद्र भी चिंताओं से भरा हुआ है। यदि स्वयं ब्रह्मा भी चिंताओं से भरे हुए हैं, तो इस ग्रह पर रहने वाले सामान्य जीवों का क्या कहना। भगवद गीता 8.16 इसकी पुष्टि करती है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक तक सभी दुखों के स्थान है, जहाँ जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। भौतिक जगत में जीवात्मा कभी संतुष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि ब्रह्मा, इंद्र या चंद्र के पद पर भी व्यक्ति पूर्ण रूप से चिंतित रहता है, केवल इसलिए कि उसने इस भौतिक जगत को सुख का स्थान मान लिया है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं जहाँ पे इसमें मेंशन नहीं है। हमारे लिए सबसे दुख का कारण मालूम है क्या है?
सबसे दुख का कारण ये भी नहीं है कि हम इस भौतिक जगत, ये भी नहीं, ये भी नहीं है कि हम कष्ट पा रहे हैं, ये भी दुख का कारण नहीं है। अगर पर्सनली आपके लिए बोलूं, सबसे बड़ा दुख का कारण हम सभी के लिए, सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि शुद्ध मिलने के बाद भी स्वीकारते नहीं। इससे बड़ा दुख किसी में नहीं है। आप स्वयं अपने प्रयास से तो सफल हो नहीं सकते, परंतु जो आपको सफल करे वो रास्ता भी आप छोड़ दें, फिर सफल होइएगा कैसे? कष्ट ये नहीं है कि बुरे जगह फंस गए हैं, ठीक है फंस गए हैं, दैट इज अ रियलिटी, एक सत्य है। माताएं अक्सर अनुभव की होंगी, है ना, और जिन लोगों ने आज तक अनुभव नहीं किया है, या फिर बच्चे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता है, एक सीक्रेट बताते हैं, सभी माता को पता ही है, इसमें कोई बड़ी बात, सबने किया हो। किसी दिन सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाए, है? संकट में तो फंस गए। अब कष्ट मालूम है क्या है? कष्ट ये है कि आप उसको फेंक दीजिए, नहीं, नमक ज्यादा पड़ गया ना, दही मिला दीजिए, गायब हो जाएगा नमक, है ना, ये है ना, है? अब संकट में फंस ही गए हैं, अब कष्ट में फंस ही गए हैं, है? बाकी माताओं ने नहीं किया गया है। किसी दिन अगर गलती से डबल पड़ गया, कुछ हो गया, आलू मिला दीजिए, है? उससे क्या नमक गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। अब संकट में फंस ही गए, संकट से निकल जाइए, अरे रास्ता है, दुखी होने का क्या है, आपके खुश या दुखी होने से कुछ हो जाएगा। तो दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के मूर्ख हैं। एक तो वो जो बोलते हैं हम कष्ट में फंस गए जी, अब हम क्या करें, हम तो बहुत गलत जगह फंस गए हैं, और कुछ काम नहीं कर रहे। अरे गलत जगह फंस गया तो कुछ काम नहीं। दूसरा वो एक गलत जगह फंस गए हम, हैं, और अपने आप को सही के प्रति ले ही नहीं जा रहे, काम नहीं करते और सही के प्रति ले नहीं जाते, सही की बातें मानते नहीं। एक सही व्यक्ति को प्राप्त करने के बाद सबसे बड़ा कष्ट यही है, सबसे बड़ा कष्ट यही है। मैं नित्य दिन देखता हूं लोग सही को स्वीकारना नहीं चाहता है। हर दिन का मेरा यही काम है, सही को स्वीकारना नहीं चाहता। कर्ण प्रिय, कानों को क्या ये सही है, कानों को अच्छा लगना चाहिए, आंखों को अच्छा लगना चाहिए, समझिए। वहां पे भी क्या करते हैं, वहां पे भी इंद्र तृप्ति का विषय ढूंढ रहे हैं। भक्ति भी कर रहे हैं तो इंद्र तृप्ति का विषय ढूंढ रहे हैं। देखिए भक्ति ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती। अगर आप अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाह रहे हैं तो भक्ति कहाँ कर रहे हैं। जब तक आप भगवान की तुष्टि के लिए कार्य नहीं करें, भगवान की प्रसन्नता, भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम नहीं करें, तब तक आप भक्ति कर ही नहीं रहे। और जब तक आप शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे, देखिए ये लोग जो अभी लास्ट में पढ़ रहे हैं, ये लोग कोई कम एलिवेटेड लगते हैं क्या आपको?
देवी देवता कम एलिवेटेड लगते हैं? ब्रह्मा जी, शिव जी सब कम एलिवेटेड लगते हैं, कम ऊंचे लगते हैं आपको? आपको जो चाहिए वो दे देंगे, इतनी शक्ति है उनमें? कम पहुंचे हुए हैं? वो लोग भी संघर्ष करते हैं इसमें। कृपया करके उन्हें निम्न ना जानिए। अगर किसी दिन आपके हृदय में ये बात आने लग गई कि देखिए वो निम्न है, उल्टा जानने लगी है कि वो लोग जैसे अर्जुन एक्टिंग करने आ गए ना कि भगवत गीता सब तक पहुंच जाए, तो हो सकता है वो भी एक्टिंग कर रहे हो, शिव जी ब्रह्मा जी भी एक्टिंग कर रहे हो कि निम्न लोग कैसे कार्य करते हैं। नहीं तो शुद्ध नहीं होंगे तो भगवान किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे क्या? कभी हृदय में आ जाए ना कि देखो निम्न है, बहुत लोग है ना शिव जी का मजाक बनाना स्टार्ट कर देता है। मूर्ख लोग। परंतु भगवान अलग अलग प्रकटीकरण किए हुए हैं। भगवान तो कभी ये भी नहीं बोलते कि मुझे विष्णु रूप में जानो, मुझे कृष्णा रूप में जानो। क्योंकि जानते बड़े मूर्ख हैं हम। तो भगवान रूप में जान लीजिए, कृष्णा रूप में जान लीजिए। भिन्न भिन्न मत बनाएंगे, भिन्न भिन्न रास्ते पे चलेंगे। और कष्ट क्या है? कष्ट देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि लोग किस प्रकार से स्वीकार करता है। एक वो है कि हमें शुद्ध प्रकार से किस तरीके से हमको देखना चाहिए। हाँ, हो सकता है लोग स्वीकार नहीं करता, आई कैन एक्सेप्ट टू दैट एक्सटेंट। इतना भी माना जा सकता है कि ठीक है लोग नहीं मानता हो, सही बात। परंतु हमको कैसे देखना चाहिए? हमको शुद्ध को कभी भी कोई मिलावट के साथ नहीं देखना चाहिए। अगर कोई शुद्ध है तो स्वीकारिए, शुद्ध के साथ तर्क वितर्क नहीं, बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, स्वीकारिता। जो कृष्णा कहे वही सही, तर्क वितर्क नहीं। कृष्णा ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। बहुत लोग करते हैं। देखिए समझिए, ये दृष्टता है। बुद्धि दी है भगवान ने और आप भगवान को ही चैलेंज करने जा रहे हो। ये जैसे भस्मासुर था ना, शिव जी ने भस्म करने का आशीर्वाद दिया और शिव जी पे ही टेस्ट करके देखते हैं, भस्म कर देते हैं शिव जी को। वृकासुर नाम, शास्त्रों में कई जगह वृकासुर नाम है कुछ। तो ये वही एटीट्यूड है, ये वही तरीका है। भगवान ने सब कुछ दिया, अब भगवान को ही चैलेंज करने जा रहे हैं। कुछ समझ में आएगा? आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। माता पिता सब कुछ करते हैं और माता पिता को फिर बोलते तुमने किया ही क्या। ये बहुत सामान्य हो गया ना, आजकल बहुत ज्यादा देखा जाता है। बहुत ही गलत बात है, परंतु ठीक है, लोग इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। सही नहीं है। मैं पूर्ण रूप से बता रहा हूं, ये सही नहीं है, इसमें कोई संशय मत रखिएगा, एकदम गलत है। परंतु लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं।
अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। जब तक कोई समर्पण न करे शुद्ध के प्रति, तब तक उसको जीवन का लक्ष्य प्राप्त होना ही नहीं है। उच्च से उच्च अवस्था में चले जाइए, आपको शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। देखिए, दो अलग अलग प्रकार का कष्ट है। एक तो अशांत है, तो उसके लिए एक श्लोक आया था ना, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता, कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांता। तो एक तो बात यह है कि हम अशांत हैं, तो कृष्णा की भक्ति करते हैं तो हम शांत हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि हमको आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। ये प्रेम और आनंद भगवान के साथ आएगा। अब देखिए, कोई भगवान की बातों को कम डिग्री पे मानने लग जाए, हाँ, हाँ, कम अनुपात में मानने लग जाए, गुरु जैसा बोलता है वैसा करे नहीं, अपना स्वतंत्रता बना करके रखे। देखिए, ये बात जान लीजिए, जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त नहीं होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले क्या बात है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। समझ गए? अगर ये समझ गए तो नेक्स्ट पे चलें। ठीक है? अगर कोई गुरु की बातों को नहीं मानता है, गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलता है, तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं। परंतु अगर कोई कृष्णा की बातों को कितना भी मानता हो, क्योंकि क्या है ना, गुरु निष्ठ होना और गुरु क्या, गुरु प्रामाणिक होना। गुरु निष्ठ होने से क्या होगा, फिर हम कृष्णा की बातों में कृष्णा की बातों का पालन करने में हाँ या नहीं कर सकते। हम दोनों नहीं बोल सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम इतनी बातें मान भी सकते हैं, इतनी नहीं भी मान सकते। नहीं, ये स्वतंत्रता समाप्त कर दी। यही स्वतंत्रता के कारण हम इस भौतिक जगत में। आप भगवान की बातें मानना नहीं चाहते, आप इसीलिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप भगवान की बातें मानते रहते तो संघर्ष नहीं करते। अब क्या, हमको भगवान की बातें समझ में भी नहीं आती। मैं एकदम निश्चित रूप से बता रहा हूं, आपके भी दिमाग में कम से कम 5-10 बातें तो रही ही होंगी। अब मैं बस 5-10 बोल रहा हूं, पर एक्चुअली में बहुत ज्यादा है, रही ही होंगी, जो आप बिल्कुल स्वीकारना ही नहीं चाहते होंगे। ठीक है? मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकता हूँ, उसका एग्जाम्पल का कोई अंत ही नहीं है। 16,108 रानियां, कृष्णा बोलते हैं मेरी भक्ति करो, दूसरे की भक्ति मत करो। कोई भगवान ये थोड़ी ना बोलेगा मेरी भक्ति करो, मैं ही भगवान स्वयं बता रहे हैं। कृष्णा बोलते हैं सब कुछ मुझको अर्पित करो, स्वयं बता रहे हैं मैं ही यज्ञों का स्वामी हूं, विष्णु के लिए बोल रहे हैं। ऐसे लाइन लगा दी, सुदामा जी को इतना कष्ट दे दिया, समझा सकते थे। अर्जुन को इतना संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारा और भी बात, कुतर्कों का कोई अंत नहीं है। तो कैसा है, हम भगवान निष्ठ भी नहीं होना चाहते, भगवान की बातें भी कौन मानना चाहता है, सब झूठ बोलते हैं, मानना चाहते हैं। सच बता रहा हूं, सब कष्टों में उसलिए मान रहे हैं। अभी कष्ट हटा दीजिए, अभी सोचिए, इनफैक्ट आप लोग भी अगर सोचिए कि गुरु है नहीं, ठीक है, गुरु कोई नहीं है, पहला कंडीशन
कंडीशन क्या? गुरु है नहीं। दूसरा कंडीशन, घर परिवार में कोई कष्ट नहीं है। तीसरा कंडीशन, सब कुछ जितना चाहिए सो है। अब कृष्ण की भक्ति कीजिएगा, कीजिएगा, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है? मतलब क्या है, ये परिस्थितियां आपके साथ गड़बड़ है, इसलिए आज भक्ति करना चाह रहे हैं। परिस्थितियां अच्छी है, इसलिए भक्ति करना चाह रहे हैं। समझिए, ये सत्य है। या परिस्थितियां विपरीत है तो भक्ति करना चाह रहे हैं। समझिए, क्या दिक्कत है? सपोज कीजिए अगर आपके घर परिवार में कोई बहुत धन कमाने लग गया, अब आप भक्ति कीजिएगा। आपको घर परिवार वाले बहुत इज्जत देने लग गए, सम्मान देने लग गए, रिश्तेदार बहुत मानने लग गए हैं, बहुत मानने लग गए। आप भगवान को मानिएगा, भगवान की बातें सुनिएगा। लोग बोलते हैं हम भक्ति करना चाहते हैं, लोग सत्य स्वीकारना चाहते हैं, हमारे पास लेकर के ये ना, कौन सत्य स्वीकारना चाहते हैं? कष्ट की अवस्था में तो स्वीकार रहे हैं, स्वीकारना चाहते हैं, सत्य मानना चाहते हैं। आज भी गुरु की बातों को सब कुछ मानते हैं, सारा पालन करते हैं, करते हैं। आज हम देख रहे हैं विसंगतियां, देख रहे हैं कि परिवार में, घर परिवार में, रिश्तेदार में हम कितना भी अच्छा कर ले बुरा हो जाता है, हम देख रहे हैं। तो हम मानना चाहते हैं, अच्छा करके भी यहाँ पे अच्छा नहीं मिल रहा। आपको भगवान से प्रेम है, अब गुरु आकर के बता देंगे भगवान से प्रेम कीजिए तो प्रेम मान लेंगे जब सब कुछ अच्छा चलते रहेगा? ठीक है, आज के दिन में आपको प्रेम जागृत हो गया, हो सकता है अब आप लोग मान लें, परंतु अधिकाधिक लोगों को देखिए, वो तो कहानी तो कुछ और ही है, कोई और ही लेवल का पागलपन है। क्या? सारे कष्ट वाली अवस्था में है, देखते हैं भगवान की बातों को मानते हैं तो कष्ट से निकल जाते हैं, फिर भी भगवान की बातों को क्यों माने? क्यों माने? इस लेवल का, इस स्तर का पागलपन चल रहा है। तो लोग मानना नहीं चाहता, इसीलिए बोलते हैं गुरु की बातों को जब तक कोई नहीं माने, गुरु निष्ठ नहीं हो, भगवान निष्ठ होगा। हाँ 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 हाँ, आप लोग तो हमेशा से भक्ति कर रहे हैं। मैं आप लोगों पे किसी पे पर्सनली चोट नहीं कर रहा, मैं सभी पे। भौतिक जगत में आने के बाद सब कोई तो बस भक्ति कर रहा है? सब कोई बस भगवत धाम ही जाने वाला है और सब कोई शुद्ध भक्ति है? तो कोई कमी है ही नहीं। पागलपन, पागलपन है? हमारा हृदय भगवान की बातों को स्वीकारने का नहीं है, हम अपने से झूठ बोलते हैं, हम सत्य आज भी नहीं स्वीकारना चाहते, आज भी नहीं स्वीकारना चाहते। इसीलिए बोलते हैं गुरु के प्रति समर्पित रहिएगा। पता है, देखिए हमने बहुत कुछ देख लिया, वो जो बोलेंगे हम करेंगे, अब कोई भटक नहीं सकता। अब कोई भटक नहीं सकता, परंतु क्या है, हम अपना अपना मत बनाइए, अपना अपना रास्ता है। आप ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो सोचते हैं, ये वो सोचते हैं, करते रहिए। कृष्णा नहीं, कृष्णा प्राप्ति नहीं। ठीक है, देख लीजिए देवी देवताओं का भी क्या हाल है, और देवी देवता को निम्न मत समझिएगा। और कभी बाई एनी चांस मूर्खों की कमी नहीं है ना? एकदम मूर्ख बोले या धूर्त बोलते हैं, हो सकता है धूर्त भी हो, कमी नहीं है। देवी देवता को नीचा दिखा देते हैं, तो जिस दिन नीचा दिखाने लग जाए उस दिन समझिए देवी देवता कितने एलिवेटेड है, उल्टा जानिए,
वो तो कृष्णा के धाम में ही होने चाहिए। पर जैसे जय विजय आ गए कृष्णा के शत्रु बनने के लिए, उसी तरह ये लोग भी एक्टिंग के लिए आए होंगे। नहीं तो भगवान किसी को इतना इतना ऊंचा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही थोड़ी ना दे देंगे। देखिए, एक भक्ति में दृष्टिकोण है, एक तथ्यात्मक दृष्टिकोण है, दोनों अलग अलग है। तथ्य ये है कि वो नश्वर जगत में है, नश्वर शरीर में। ऊंचे लोक में जो रहते हैं देवी देवता, उनका भी ये स्थिति। तो तथ्य ये है, परंतु तथ्यात्मक दृष्टिकोण को त्याग दीजिए। हमको ये तथ्य भी नहीं जानना। अगर ये तथ्य जान करके आप भक्ति से दूर हो रहे हैं तो क्यों जानना? आपका लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम जागृत करना कि तथ्यात्मक रूप से बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाना? अगर आपका लक्ष्य यही है कि तथ्यात्मक रूप से ज्ञानी बन जाना, तो आप चले जाइए जहाँ पे तथ्य मिलते होंगे, वहां पे जाइए। हमारा लक्ष्य शुद्ध भक्ति करना है। जब तक शुद्ध भक्ति नहीं किया तो जीवन क्या किया? क्या जीवन मिला ही क्या आपको? जीवन का क्या किया है? शुद्ध भक्ति करना है ना, है? थोड़ा तो शुद्धता लेकर के आना है ना। दूसरे को नीचे जानना छोड़ दिया। किन्हीं से हमारा विरोध है, किन्हीं से भी हो, तो वो सैद्धांतिक विरोध है। हम लोग बात करते हैं सत्य, शास्त्र और सिद्धांत। ये तीनों लेवल पे कहीं विरोध होगा तो विरोध करेंगे। इसी के लिए तो खड़े हुए हैं। अब कोई असत्य बोल रहा है तो क्या हम स्वीकार कर लें? शास्त्रों के विपरीत बोल रहा है, हम स्वीकार कर लें? सिद्धांतों के विपरीत बोल रहा है, हम स्वीकार कर नहीं ना करेंगे? तो हमारा विरोध होगा तो बस इस पे होगा, किसी व्यक्ति से नहीं। कोई व्यक्ति से विरोध नहीं। किसी से क्या विरोध करना? देखिए, दो दृष्टिकोण से चीजों को देखिए। या तो वो संघर्ष कर रहा है, या तो जाने अनजाने भगवान की बातों का प्रचार करने का प्रयास तो कर ही रहा है। हो सकता है अनजाना हो सकता है उसे समझ में नहीं आता भगवान कैसे चाहते हैं, पर प्रचार कर रहा है। अभी जैसे सपोज करें ऑनलाइन में कोई प्रचार कर रहा है, जैसे कहते भी हैं कृष्णा कहते हैं, ऐसा लोग करके बहुत कुछ बोल देता है, भगवान के नाम पे बहुत कुछ बोल देता है, तो ये अज्ञानी है, मूर्ख है। और अगर कोई भगवान का नाम लेकर के चला करके अपना दुकान चलाना हो तो वो धूर्त है। चला करके लोगों को भटका रहा हो तो धूर्त है। परंतु वो अपना वो व्यवहार को बदल दे, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं। क्या विरोध है? सब कोई कृष्णा का ही अंश है, सब कोई आत्मा है जी, परमात्मा का अंश है, किससे विरोध करें? है माया देवी के प्रकटीकरण से विरोध है, माया देवी से भी विरोध नहीं हमको। माया देवी भी कृष्णा की शक्ति है, हम उनसे क्या विरोध करें? तो हमारा किसी से विरोध नहीं। हाँ, अगर कोई कृष्णा की बातों के विपरीत जा रहा है तो हम तो विरोध करेंगे। ठीक है, सत्य शास्त्र सिद्धांत पे तोलेंगे, दूसरा रास्ता चलना चाहते हैं, चलिए आप चलिए, हम तो विरोध करेंगे। ठीक है, तो कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, तो हमको किसी व्यक्तिगत हमको ना तो अच्छा ना बुरा जानते हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं, या तो चाहे ना चाहे भगवान की बातों का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, या तो भगवान की बातों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। विरुद्ध काम कर रहे हैं तो संघर्ष कर रहे हैं, और चाहे ना चाहे भगवान की बातों का प्रचार कर रहे हैं तो ठीक है, भगवान की बातों का प्रचार हो ही रहा है। परंतु हम चाहते ही हैं कि शुद्धता से प्रचार हो, हम चाहते ही हैं शुद्धता से स्वीकार्य हो। अगर ऐसा कीजिएगा तो भगवत धाम जाइएगा, और ऐसा नहीं कीजिएगा तो संघर्ष कीजिएगा। बताइए क्या करना? हम किसी को भी संघर्ष के मार्ग पे छोड़ दें कि जाओ आप संघर्ष करो, वो मेरे को स्वीकार्य है, वो मेरे को स्वीकार। हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते, क्यों संघर्ष करना है? जन्म जन्मांतर पहले ही आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया, अभी और संघर्ष करें।
तो हो सकता है आप गलत रास्ते फंस गए हो, गलत जगह फंस गए हो, पर अब निकलिए। जो शुद्ध है, जो सही है, उसको स्वीकारिए और निकलिए। और कोई मदद चाहिए, मदद लीजिए और निकलिए। ये मालूम है कैसा है? ये ऐसा है जैसे आप गड्ढे में फंसे हुए हैं, ठीक है, और जीवन मृत्यु का संकट है आपका। अगर आपको मदद नहीं की जाए तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। हम आपको हाथ बढ़ाए हुए हैं, हम अपना जीवन को संकट में डाले हुए हैं। अरे हाथ बढ़ाए, हो सकता है आप मेरा हाथ खींचे, हम फिसल जाए, हम भी गिर जाए, परंतु हम हाथ बढ़ाए हुए हैं। आइए, हाथ पकड़िए मेरा, हाथ पकड़िए, पकड़िए हाथ। पता नहीं इसका क्या मोटिव है, पता नहीं ये कैसे आता है। कोई ऐसे हाथ थोड़ी ना बढ़ाता है? हम गड्ढे में ही तो फंसे हैं। हम इतने समय से गड्ढे में फंसे हुए हैं, हमको कोई निकालने तो नहीं आया। आज क्यों निकालने आ गए? इनका क्या लक्ष्य है? ये क्या चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? कोई तो लाभ होगा। सत्य सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं क्या? अब क्या है, हम गड्ढे से निकाल रहे हैं आपको, अपने आप को संकट में ना। हमको तो यहीं पे रहने दो। हम बोल रहे हैं आपके जीवन पे संकट है जी, निकल जाइए। गड्ढे में है, क्यों गड्ढे में क्यों फंसे हुए हैं? निकलिए। जंजाल में फंसे हुए हैं, अपना ही एक दुनिया बना करके रखे हुए हैं। वो दुनिया नहीं है आप। आंखें खोल करके देखिए, जिसको आप अपना बोलते हो वो अपना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ देना, त्याग देना है, पर सत्य को स्वीकारते हुए स्वीकारना उनको। लोग ऐसा करता है कि अपने बच्चे से, अपने बड़ों से अनएक्सपेक्टेड कोई एक कल्पना कर लेता है कि हमारे पिताजी तो कुछ भी कर देंगे, हमारा बेटा कुछ भी कर देगा। ठीक है, जो होना है वो होगा, परंतु ये क्या कल्पना किए हुए हैं? ये झूठी कल्पना क्यों किए हुए हैं? अरे हद तो वहां पे हो जाती है कि माता पिता, बच्चे जो होते हैं ना, माता पिता को प्रेम तक नहीं करते। प्रेम करना बहुत दूर की बात है, उनका उनका देख रेख नहीं करते। और माता पिता इस प्रकार के होते हैं, किसी ना किसी दिन वो बेटा समझेगा। माता पिता अक्सर ये उल्हाना देती हैं, स्पेशली माता, जब हम चले जाएंगे ना तब तुमको आएगा। सुने, सुने, अपने नहीं सुने हो, घर परिवार में, रिश्तेदार में सुने हैं? जब चले जाएंगे तब समझ में आएगा, अभी तुमको नहीं समझ आएगा। अरे ये क्या उलाहना दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो समझ जाएगा। आपकी बातें कभी नहीं मानता, परंतु अभी भी कल्पना किया है कि समझ जाए। अरे क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे जो सत्य है उसको स्वीकारिए, जैसा भी सत्य है उसको स्वीकारिए। आप स्वीकारिए, दूसरे को मत स्वीकारने दीजिए कि तुम स्वीकार कर लो, तुम मेरी बातों को स्वीकार, आप स्वीकारिए। लोग झूठा झूठा एक कल्पना बना करके रखा हुआ है। रिश्ते टूटते क्यों है? इसीलिए तो टूटते हैं, आप कल्पना बना लेते हैं। अरे जो है उसको सत्य को स्वीकार कर लीजिए, जैसा भी सच है उसको स्वीकार कर लीजिए और उस अनुरूप कार्य कर लीजिए। क्या गलत है उसमें? अपने परिवार, सबसे पहले अपने आप से, फिर अपने परिवार से, फिर अपने रिश्तेदार से, फिर अपने देश से, फिर अपनी दुनिया से, इससे उससे सबसे एक एक्सपेक्टेशन का कहानी बना के गढ़ देते हैं। एक कल्पना की दुनिया में रहते हैं। हम हैं कहीं और रह कहीं और रहे, कल्पना वाले बाजार में। क्यों रह रहे हैं वैसा? क्यों वैसा जीवन जी रहे हैं? आपको कौन प्रेशराइज कर रहा है? नहीं, हमको तो ऐसे ही जीना अच्छा लगता है। क्या पागलपन है, क्या पागल है? जो सत्य है, जो भी सत्य है उसको स्वीकार कर ले। और ये बस परिवार संबंधों में नहीं है, ये सब जगह है, सब जगह। आप कहीं पे भी लगाइएगा वही है। लोग बिजनेस करते रहते हैं तो वैसे ही एक्सपेक्टेशन लगाता है, जॉब करते रहता है वैसे ही एक्सपेक्टेशन लगाता है कि हाँ हमेशा सब कुछ अच्छा ही चलते रहेगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
अरे सत्य को स्वीकार कर लीजिए, जो सत्य है उसको स्वीकारिए। तो आप तो ये कल्पना वाले दुनिया में घुसे हुए हैं, आप तो ये भ्रम वाले दुनिया में घुसे हुए हैं, आप तो ये माया वाले जगत में घुसे हुए हैं। हम आपको बोल रहे हैं सत्य को स्वीकार कीजिए। अरे पता नहीं क्यों आ गए, पता नहीं क्या इंटेंट है, पता नहीं क्या लक्ष्य है, क्यों हमको कष्टों से निकालना चाहते हैं। और फिर क्या सोचने लग जाते हैं, फिर सोचते हैं हम तो कृष्ण की बात मान लेंगे। इतना कुछ होने के बाद, भगवान की सारी बातें प्रकट होने के बाद हम स्वीकारते नहीं है, और फिर बोलते हैं कृष्णा की बातें स्वीकार कर ली। इसीलिए लोग लिविंग गुरु का कॉन्सेप्ट बताते हैं ना, इसीलिए बताते हैं आप स्वीकारना तो चाहते ही नहीं हो। गुरु की बातें तो हमेशा सिद्ध है। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात ऐसी नहीं थी कि कल उन्होंने बोला था आज नहीं बोल रहे हैं, सेम बात बोल रहे हैं, हमेशा बोल रहे हैं। कोई कष्ट है वो कष्टों से निकाल रहे हैं, परंतु क्या है, हम स्वीकारना तो चाहते ही नहीं है। तो कैसा होता है कि वो सो कॉल्ड लिविंग गुरु हमेशा लिविंग होता है, परंतु ठीक है सो कॉल्ड लिविंग गुरु, उससे क्या होता है, उससे आज की परिस्थिति के अनुसार वो बता देते हैं। और मूर्ख जो शिष्य होता है, ठीक है आज गुरु ने ये बोला, आज हम ये करेंगे। गुरु की बातें, गुरु का ज्ञान आध्यात्मिक है, वो कभी बदलता नहीं है। ये तो सही है, लिविंग गुरु। एक काम कीजिए, गुरु ने दीक्षा दी, गुरु ने शिक्षा दी, दीक्षा दी, ठीक है, दोनों गुरु ने दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। मान लीजिए कोई है गुरु जिनने शिक्षा भी दी, दीक्षा भी दी, चलिए आप भक्ति कीजिए। अब क्या किया, गुरु ने शरीर त्याग दिया, फिर तो आपको फिर से लिविंग गुरु चाहिए होगा ना, एक और गुरु बना लेना, ठीक है। कल्पना है, एक और कल्पना। लोग इसीलिए कल्पना पे खेलता है, क्योंकि हम काल्पनिक दुनिया जीना चाहते हैं। कलुआचा भी कल्पना पे कुछ आया, नॉट एग्जैक्टली पूर्ण रूप से वो नहीं, कुछ आया। तो काल्पनिक दुनिया पे कुछ छोड़िए, सत्य को स्वीकारिए, जो भी है उसको स्वीकार कर लीजिए। अरे इस हृदय से जाइए, समझिए दो अलग अलग दृष्टिकोण होता है। ऐसा नहीं जो हमको अच्छा लगेगा वो सत्य को स्वीकार कर लेंगे, सत्य कैसा भी होगा हम वही स्वीकारेंगे। चलिए बताइए क्या सत्य। हमारा हृदय ये होना चाहिए, सत्य मेरे विपरीत होगा बिल्कुल स्वीकारेंगे, सत्य कैसा भी होगा हम स्वीकारेंगे। इस हृदय से भक्ति कीजिए, बहुत आसान, कष्टदायक नहीं है, मुश्किल नहीं है। भक्ति करना बहुत आसान है, सच बता रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं, परंतु आपको इसी हृदय से कार्य करना पड़ेगा। जो सत्य होगा हम स्वीकार कर लेंगे। आपको अंधेरे से तो कोई भी निकाल लेगा, जिसको सत्य पता वो निकाल लेगा। आजकल सत्य पता भी लोगों को नहीं होता है, ये बात सही, परंतु आप निकलिएगा तभी जब सत्य स्वीकारना चाहिए। आंखों के सामने सत्य देखने के बाद भी फिर बोलिएगा नहीं कोई बात नहीं, घर परिवार भी तो जीना है ना। अरे आपको ये जानना है कि देखिए गुरु की बात ये है, हमको गुरु की बात स्वीकारनी है, और किस तरीके से हम आपकी बात स्वीकार कर लें। फिर ये प्रश्न नहीं हो सकता हम आपकी बात स्वीकार करेंगे, नहीं स्वीकार कैसे करेंगे, हमारा घर भी है, हमारे साथ ये भी है, हमारे साथ वो नहीं। आप समझिए गुरु जब इतना कुछ ले आए तो उतना भी कर देंगे, परंतु आपकी स्वीकार्यता में गड़बड़ है। भगवान भी हमेशा यही करते हैं, आपको इस पग तक ले आए ना, यहां तक पहुंचा दिया ना। आपने कभी कल्पना किया था यहां तक पहुंचेंगे, सोचा था इस विकारों से निकल जाएंगे, इतने निर्मल हो जाएंगे, इस भौतिक जगत में अनासक्त जैसे हो जाएंगे, सोचा था, यहां तक पहुंच गए ना, यहां से वहां भी वही ले जाएंगे। परंतु आपको स्वीकारना होगा, आपको स्वीकारना होगा। भौतिक जगत में उल्टा होता है, भौतिक जगत में कैसा होता है, अगर सपोज करें 1 लाख रुपए कमाना है,
ठीक है, किसी के पास धन नहीं है, 1 लाख रुपए कमाना है तो बहुत सारा कष्ट होगा। 1 लाख से 2 लाख कमाना है, बहुत कम कष्ट होगा। 2 लाख से 3 लाख कमाना है, और कम कष्ट होगा। 3 लाख से 4 लाख कमाना है, और कम कष्ट होगा। होता है ना? हैं? पहला कुछ पैसा कमाना, पहला कुछ धन कमाना बड़ा मुश्किल होता है ना? और अगला धन कमाना और आसान हो जाता है, हैं? कभी-कभी ऐसा होगा, जितना 0 से 1 लाख कमाने में कष्ट लगा ना, उतना ही 1 लाख से 10 लाख कमाने में कष्ट लगे, या 50 लाख कमाने में कष्ट लगे, उतना ही कष्ट लगेगा। उतना ही कष्ट लगा करके हम उतना दूरी तक पहुँच जाएँगे। होता है ना? बिज़नेस में या फिर कहीं पे भी काम में, है ना? होता है ना? शुरुआत में बड़ा कष्ट होता है, फिर बाद वाला कष्ट कम हो जाता है ना? भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में पहला पग बड़ा आसान होता है। तो जैसा गुरु बोल रहे हैं, मान लीजिए, तो दूसरा पग और मुश्किल होता है। कैसा मुश्किल होता है? हमको अपनी गंदगियाँ निकालनी होती है। हम गंदगियाँ तो निकालना नहीं चाहते। बड़ा कष्ट होता है निकालते हुए। तीसरा तीसरा पग और कष्टदायक होता है। एकदम आंतरिक गंदगी है। हृदय तक हमने लगा करके रखा हुआ है उसको, जकड़ करके रखा हुआ है। सब कुछ छोड़ देंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। वो भी निकालना होता है। तो भक्ति में जितना आगे बढ़िएगा, आपका कष्ट आपकी मलिनता के कारण बढ़ेगा। हम लोग सोचते हैं भक्ति में कष्ट क्यों मिलता है? इस कारण मिलता है, क्योंकि वो आपकी मलिनता है, वो आपने जकड़ करके रखा है। ऐसा होता है ना, बहुत लोग करते होंगे। जो कचरा सामान होता है, कचरा मतलब जो वेस्ट सामान है, जो कूड़ा है, उसको भी बटोर करके सहेज करके रखते हैं, है ना? अगर उसके कारण कष्ट है, किसके कारण कष्ट? आप ही के कारण है ना। वो कूड़ा आपको कष्ट नहीं दे रहा है, आपने वो कूड़े को समेट करके रखा है। किसने कूड़े को समेट करके रखा है? भगवान ने। भगवान ने आपके साथ गलत कर दिया। किसने कूड़े को समेटा? किसने कूड़े को रखा है? किसने रखा है? पड़ोसी ने। किसकी स्वतंत्र इच्छा थी? हम कूड़े को यहीं पे रखेंगे, हम कूड़े के साथ ही रहेंगे। किसकी इच्छा थी? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? अगर हमने कचरा बना रखा है, तो अगर कचरे के कारण कष्ट है तो हमारे कारण कष्ट, क्योंकि हमने ही चुना था उसको, कचरे को हम अपने अपने बगल में रखना है। हमारा भौतिक जगत का कष्ट ऐसा ही है, हम स्वयं चुने, इन कष्टों को हम स्वयं चुने। और गुरु क्या बोलते हैं? वो जो कचरा तुम समेट करके रखे उसको हटाओ। जो विकार जोड़ करके रखे उसको हटाओ। कष्ट तो होगा ही जी। कोई ऐसा बोल देगा तो हमारा हृदय तो टूट ही जाएगा। नहीं टूटेगा? हैं? टूटेगा नहीं टूटेगा? बुरा लगेगा नहीं लगेगा? हैं? हरे कृष्णा। बुरा लगेगा? हैं? नहीं लगेगा? यस, लगेगा ना। इसी कारण बुरा लगता है, इसी कारण बुरा लगता है। ठीक है, इसी कारण बुरा लगता है, और कोई कारण नहीं है। गुरु की बातें कड़वी इसीलिए लगेगी क्योंकि हमने तो कचरा बटोर करके रखा हुआ, हमने तो झूठा झूठा एक्सपेक्टेशन बटोर करके रखा हुआ। अब गुरु बोले वो एक्सपेक्टेशन को तोड़ो। हमने तो पूरा जीवन उसी पे जिया है जी। आज आप बोल रहे हैं उसको छोड़ दो, तोड़ दो, हम क्या करेंगे जीवन में? तो हम इस प्रकार से अपने आप को कष्ट देते हैं, मूर्ख बनाते और कष्ट देते हैं। ठीक है,
ये कारण है। और इसी कारण भटकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि भटकते हुए कोई जीवात्मा भक्तों की संगति से पवित्र होकर कृष्ण चेतना को प्राप्त करने में भाग्यशाली हो जाता है, तो उसका वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। हमको कोई शुद्ध भक्ति ही चाहिए, नहीं तो भटकते रहिए। कोई शुद्ध भक्त चाहिए, जिसकी बातें सुन के, जिसका संग करके, जिसकी कहे को मान करके हम कृष्णा भक्ति करें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसका वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। मतलब भक्तिमय जीवन प्रारंभ कब होगा? जब कोई शुद्ध भक्त मिलेगा, नहीं तो भक्तिमय जीवन शुरू होगा ही नहीं है। सब कोई चिंता में ग्रसित है, सब कोई कष्टों में ग्रसित है, सब कोई भरे हुए हैं, सब कोई दुखी है, और कोई भी कभी भी कष्टों से नहीं निकल सकता जब तक उसको भक्तों की संगति मिले नहीं, क्योंकि कोई बताएगा ही नहीं ना। भक्तों को भगवान के बारे में पता है, भक्तों को भगवान का प्रेम अनुभव किया हुआ है, बाकी किसी को पता ही नहीं है, कोई बता ही नहीं सकता। और देखिए होगा कैसे, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम कृष्णा की बातों को स्वीकारेंगे तो माया की लहरों को पार कर पाएंगे, नहीं तो ये भ्रम वाली स्थिति होगी। सब कोई कल्पना वाला जीवन जिए, अपना अपना एक नया नया कल्पना बनाइए है। लोग वीडियो गेम खेलता है, इतना इतना घंटा बर्बाद कर देता है, मूवी देखता है, इतना इतना घंटा बर्बाद कर देता है। कैसे कर देता है? क्योंकि एक काल्पनिक दुनिया उनने बना रखी है, गढ़ रखी है, और सोचते हैं कि वो काल्पनिक दुनिया में कुछ आनंद है। वो एक कल्पना कर रहे हैं कि आनंद मिलेगा, क्षणिक रूप से मिलता भी है, परंतु वो आनंद नहीं और कष्ट मिल जाता है। लिख करके दे रहा हूं, आइए लाइए पेन और पेपर, मैं लिख रहा हूं। क्या? जो लोग वीडियो गेम खेलता हो, जो लोग मूवी देखता हो, वो वीडियो गेम खेलने से पहले, मूवी देखने से पहले जितना अच्छा होगा, उसके बाद निश्चित रूप से गारंटीड उससे खराब स्थिति में निकलेगा। मतलब एक सपोज कीजिए, एक मशीन है, हमने यहाँ से आदमी को भेजा, और ये मशीन क्या है? ये वीडियो गेम है, ये मूवी है, ये भौतिक नशा है। हमने ये आदमी को यहाँ से भेजा, और ये वीडियो गेम से पास करते हुए यहाँ से आर पार निकल गया। जैसे ही इसके पार निकलेगा, है गंदगी पूरा भर करके निकलेगा, मलिनता भर करके निकलेगा, कष्ट भर करके निकलेगा, दुखी होगा। कोई भी भौतिक जगत का गाना सुनता है, गाना मूवी देखता है, हाँ, तो निश्चित रूप से वो अपने आप को और कष्ट में डाल करके निकलेगा। भौतिक जगत का गाना सुनने से कोई आनंद नहीं मिलता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है टी सीरीज। अब यूट्यूब की बात किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि आजकल एंटरटेनमेंट जो होता है ना, वो यूट्यूब पे ही होता है, और टीवी तो कम हो गया। टी सीरीज, टी सीरीज क्या है? मूवी का, वो गाना का चैनल, मूवी है ना, वही आता है। दूसरा तीसरा नंबर का भी एक चैनल है, फिर पांचवा छठा नंबर का भी एक चैनल है, और वो दोनों भी म्यूजिक कंपनी ही है। मतलब वो भी या तो म्यूजिक होगा, या तो ड्रामा होगा, झूठा ड्रामा, काल्पनिक ड्रामा, है ना, जैसा मूवी होता है। तो इंडिया का सबसे बड़ा चैनल्स में से यही है। इंटरनेशनली भी सब यही है, यही सब तमाशा चलता है। तो जितना नौटंकी, जितना झूठ, जितना माया का प्रचार, उतना ज्यादा लोग आकर्षित होगा। परंतु ये आकर्षित होने के बाद जैसे ही कोई भी किसी भी चेतना का हो, मैं बोलता हूँ तमोगुणी ही क्यों ना हो, कोई तमोगुणी है और वो मूवी देखेगा, तो मूवी देखने के बाद वो अपने आप को और बुरे स्तर का देखेगा। बात कैसा है, माया के प्रभाव में वो देख नहीं पाता, बस इतना सा फर्क है। जब माया का प्रभाव होता है तो सत्य देखता कौन है?
जैसे अभी हम सत्य की बात कर रहे हैं, सुनेगा कौन? सुनना चाहेगा? नहीं सुनना चाहेगा। ठीक इसी प्रकार से माया का प्रचार करेंगे, सब कोई माया के प्रचार में डूबेगा, परंतु उससे किसी का लाभ होगा? किसी का लाभ नहीं, किसी का लाभ नहीं। ठीक है, तो इस जगत में बड़ा कष्ट है, कृपया करके स्वीकारिए, सत्य स्वीकारिए, सत्य के साथ रहिए, जो सत्य बोले उसके साथ रहिए, नहीं तो फिर कष्ट पाइए। विकल्प बस 2 है। अब देखिए, मैं और सिंपल कर दे रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ और सिंपल करके। देखिए, 3 परिस्थिति है, क्या तो आप स्वयं नित्य सिद्ध बन जाइए, बोलिए कि हम नित्य सिद्ध बन जाएंगे, बोलिए कि हम में उतनी शुद्धता है कि हम नित्य सिद्ध बन जाएंगे, बोलिए कि हम सारे विकार छोड़ देंगे, बोलिए कि हम में किसी प्रकार का कोई भी गंदगी नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई विकार नहीं रहेगा, कोई मलिनता नहीं रहेगा, बोलिए। एक तो नित्य सिद्ध बन जाइए, तो नित्य सिद्ध बन जाइए तो आगे हम कुछ बोल देंगे, उसके आगे कोई रूल नहीं है, ठीक है बन जाइए, हमको कोई कष्ट नहीं। नहीं बन सकते, नहीं बन सकते नित्य सिद्ध, तो किसी नित्य सिद्ध का पालन कर लीजिए। अब दूसरा विकल्प क्या बचा? नित्य सिद्ध का पालन कर लीजिए। कोई नित्य सिद्ध है, उसकी बातों के अनुरूप चल लीजिए। नहीं चलिएगा, ये भी नहीं चलिएगा, तो तीसरा एक मात्र विकल्प बचता है, गारंटीड कष्ट झेलिए। ठीक है, या तो नित्य सिद्ध बन जाइए, नित्य सिद्ध की बातों का पालन कीजिए, और ये दोनों भी नहीं कर सकते, जाइए कष्ट होगी जी, होगी कष्ट। 3 विकल्प है, चौथा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। कृपया करके समझदारी वाला फैसला लीजिए। मुझे तो नहीं लगता कोई नित्य सिद्ध बन जाए, मुझे तो नहीं लगता। बन जाइए, बोल दीजिए कि हम बन जाएंगे, सत्य बोलिएगा, मतलब हृदय से बोलिएगा, अनुभव करते बोलिएगा, बोलिएगा मान भी लेंगे, चलिए मान जाइएगा। नहीं बन सकते नित्य सिद्ध, तो नित्य सिद्ध का पालन कर लीजिए। ये भी नहीं कर सकते तो फिर कष्ट होगा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। इससे सिंपल मैं और क्या समझा, मुझे नहीं समझ आता, एकदम सरल तरीके से बता दूं, तो कृपया करके पालन कर लीजिए, नहीं तो बड़ा कष्ट है। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम। नहीं, और कोई हैंड रेस? ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण जगन्नाथ विजय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ जय 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 चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्तवृंद की जय गंगा मई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। यस, किसी की कहीं से भी कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासा है
हरे कृष्ण। यस, पूछिए। हाँ? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण